नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए राहुल गांधी आज हरियाणा के दौरे पर पहुंचे। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, अगर इंडी गठबंधन की सरकार आई तो सबसे पहले अग्निवीर योजना को कूड़ेदान में फेंक देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। हर जाति, हर धर्म के लोग और किसान, बेरोजगार युवा जिनको नरेंद्र मोदी ने गरीब बनाया, उनकी लिस्ट बनेगी। मैं राजा नहीं हूं भैया, राजा मोदी जी हैं। मैं देश का राजा कभी नहीं बनना चाहता हूं, मैं देश का बेटा हूं, भाई हूं। राहुल गांधी ने दादरी, पंचकुला के साथ ही सोनीपत में भी जनता का रुख जानने का प्रयास किया। संविधान की सुरक्षा की बात कही, पर राहुल गांधी अपनी पार्टी की ही सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह और किरण चौधरी के बीच में बवाल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रमाण आज राहुल गांधी की रैली के दौरान ही नजर आ गया। यहां राहुल गांधी के सामने ही किरण चौधरी और रावदान सिंह एक दूसरे पर अंगुली दिखाते नजर आए। राहुल के सामने दोनों नेताओं की तू मैं देख भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीच बचाव करने आए और राहुल गांधी के बीच से उठकर हुड्डा के साथ चल दिए। मंच पर राहुल गांधी के सामने कांग्रेस नेताओं की आपसी लड़ाई एक बार फिर से सार्वजनिक हो गई है। शर्म की बात यह है कि ये लड़ाई राहुल गांधी के सामने ही हुई है, तो इस कलह पर चर्चा करेंगे। साथ ही चुनाव के बीच राहुल गांधी का पेट डॉग यशा की तबीयत खराब कांग्रेस पार्टी के लिए कितना बड़ा मुद्दा है, इस पर भी आपको अपडेट देंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी इन दिनों हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज जो मंच से तस्वीरें सामने आई, राहुल गांधी के सामने ही दोनों नेताओं के बीच की आपसी कलह लड़ाई, ये क्या चल रहा है हरियाणा कांग्रेस में? देखिए, कितना बर्दाश्त करेगा कोई भी नेता है जो आला कमान और उनके चमचे को कितना बर्दाश्त करे। अगर आप किसी पार्टी को संगठित रखना चाहते हो तो गुटबाजी हर पार्टी में होती है, लेकिन उन गुटों से ऊपर बैठा हुआ जो व्यक्ति होता है, जिसको हर पार्टी वाले आला कमान कहते हैं, उसमें 1, 2, 3 नेता हो सकता है। जैसे कांग्रेस में तो नेहरू गांधी खानदान के जितने बच्चे, बूढ़े, जवान जो भी होंगे वो आला कमान ही कहलाएंगे। चाहे सोनिया गांधी हो या प्रियंका वाड्रा हो या राहुल गांधी हो या प्रियंका वाड्रा के बेटा और बेटी हों, वो सब आला कमान हैं। और सेकेंड इन कमान मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोग हैं, जिनके इर्द गिर्द कई चमचे बेलचे भी घूमते रहते हैं कि कैसे भी हमें गांधी नेहरू परिवार तक पहुंचा दो। अब हरियाणा कांग्रेस के अंदर ये गुटबाजी पहले से ही बढ़ी हुई थी। एक तरफ कुमारी शैलजा का गुट, दूसरे तरफ रणदीप सुरजेवाला जो है वो भले ही केंद्र की राजनीति करते हैं, राहुल गांधी के चहेते बने रहे, कर्नाटक के प्रभारी बनाया गया, मीडिया सेल का प्रभारी बनाया गया, लेकिन कोई भी नेता अपने ग्राउंड को छोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि उन्हें मध्य प्रदेश से भगाने की तैयारी चल रही थी। उन्हें महाराष्ट्र का प्रभारी बना दिया गया, पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया, लेकिन उनको मध्य प्रदेश वापस भेजने के लिए ये लोग तैयार नहीं थे कि अगर सीएम कमलनाथ को बनाते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां के प्रदेश अध्यक्ष ही बन जाए। वो चाहते थे कि मध्य प्रदेश की राजनीति करें। ये लोग उनको इधर उधर भटकाकर उनका कैरियर खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। रणदीप सुरजेवाला इस बात को समझते हैं कि कांग्रेस में कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने ज़्यादा चमचागिरी कर ली उसके ऊपर मेहरबानी भी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए एक गुट रणदीप सुरजेवाला ने अपने बना रखा है, दूसरा ये दोनों के अलावा एक गुट किरण चौधरी का है, बंसीलाल परिवार से हैं, बहू है उनकी, और उनका गुट अलग तरीके से काम करता है। और इन सब के ऊपर राहुल गांधी, सोनिया गांधी के करीबी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट है, जिन्होंने पूरे हरियाणा की राजनीति पर कब्जा करने की कोशिश की है। जाट की राजनीति करते हैं, और इसलिए सोनिया गांधी का जब उन्हीं के गुट के लोगों ने विरोध किया, यानी G23 बना था, ग्रुप 23, सोनिया गांधी के गुट के पुराने नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ विद्रोह किया था, तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक बड़ी भूमिका आई थी कि इनको सोनिया गांधी ने समझाया कि आप कुछ नेताओं को, मुकुल वासनिक जैसे नेताओं को वापस ला पाए, गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेता छोड़कर चले गए। तो ये गुट 4 गुटों में हरियाणा की
कांग्रेस पार्टी पहले से ही बटी हुई थी। और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरा का पूरा हरियाणा के इस कांग्रेस के संगठन को अपने कब्जे में करना चाहा, तो उस समय क्या हुआ? उस समय कुलदीप बिश्नोई जैसे लोग पार्टी छोड़कर चले गए, क्योंकि यही कुलदीप बिश्नोई जो थे वो राहुल गांधी से मुलाकात किए, प्रियंका वाड्रा से मुलाकात किए, और उस समय इन्हें कहा गया कि आपको ही आगे हरियाणा का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन हुआ क्या? अचानक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा अड़ गए कि अगर बिश्नोई आ गया तो फिर हमारी राजनीति कमजोर हो जाएगी, और इसी के कारण उन्होंने अपने चहेते उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अब यहां पर यही गुटबाजी चल रही है, टिकट बंटवारे को लेकर यही हुआ। भिवानी महेंद्रगढ़ का जो क्षेत्र है वो बंसीलाल परिवार का एक बड़ा आधार वाला क्षेत्र रहा है, और किरण चौधरी चाहती थी कि अगर मुझे टिकट नहीं दिया जाता है तो श्रुति चौधरी जो उनकी बेटी है उन्हीं को टिकट दिया जाए। लेकिन अभी तो हरियाणा की राजनीति में ऐसा चल रहा है कि एक सीट पर टिकट की बात हुई नहीं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगने लगता है कि हमारा जो विरासत है वो खिसकने लगा। आगे लोकसभा चुनाव के बाद जब हरियाणा में अक्टूबर के आसपास चुनाव होगा विधानसभा का, तो उस समय उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनना है या फिर अपने बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाना है। तो ऐसे में अगर 2-3 विधायक, सांसद, संगठन के लोग, ये सारे लोग दूसरे गुटों से प्रभावित हो गए, उनका गुट कमजोर हो गया, तो ऐसे में ये संभावना हो जाएगी कि फिर से कोई न कोई दूसरा व्यक्ति, जैसे कुमारी शैलजा की बात की जाती है, हुड्डा से परेशान इतने हैं ये लोग कि इन लोगों ने आपस में कोऑर्डिनेट कर लिया एक दूसरे के साथ। कुमारी शैलजा के साथ सुरजेवाला भी खड़े रहते हैं और किरण चौधरी भी कभी कभी साथ दे देती है, ताकि जब कभी सवाल उठे कि हरियाणा में एक कोई दलित लीडर को ऊपर बढ़ाया जाएगा तो कुमारी शैलजा को हम सामने रख देंगे। तो इस बात को लेकर वहां चल रहा था विवाद, और इसी में टिकट को लेकर जो हंगामा हुआ था श्रुति चौधरी को, उसमें हुड्डा और उदय भान ने किरण चौधरी के साथ खेल कर दिया। इन लोगों ने मिलजुल कर ऊपर जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बनती है कांग्रेस की, उसमें तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जैसे नेता ही रहते हैं, और स्टेट के 1-2 नेताओं को उसमें शामिल किया जाता है। इन लोगों ने राव धाम सिंह को वहां से उम्मीदवार बनाने के लिए नाम आगे बढ़ा दिया। उसके बाद वहां विवाद शुरू हो चुका था। किरण चौधरी सोच रही है कि कांग्रेस के ये जो कुछ लोग हैं, हुड्डा जैसे लोग, ये पूरी तरीके से हमारे परिवार की राजनीति खत्म करना चाहते हैं, न हमें आगे बढ़ने दिया जा रहा है। अब हम बेटी की बात कर रहे हैं, उसको भी आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरी विरासत है जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सौंपने के लिए तैयार है। तो ऐसे में उन लोगों ने जब टिकट की घोषणा की तो उसके बाद किरण चौधरी ने भिवानी में एक सभा बुलाई थी, अपने समर्थकों को इकट्ठा किया था, और वहां पर ही दिखा दी थी कि ये जीतना नहीं चाहिए, कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करो। बाद में मान मनौवल चला और उसके बाद उन्होंने ये मान लिया कि चलो अगर कोई बड़े नेता आते हैं राहुल गांधी जैसे, तो डायरेक्ट विरोध नहीं कर सकते कि राहुल गांधी के मंच पर अगर नहीं पहुंचेंगे तो फिर ये हो जाएगा कि पार्टी के खिलाफ काम कर रही है। इसलिए ये लोग वहां पर पहुंचे थे। अब बीच में बैठे थे राहुल गांधी, एक तरफ किरण चौधरी, दूसरी तरफ राव दान सिंह, और दोनों के बीच बहस शुरू हो गया। बीच में राहुल गांधी फंस गए। अब बहस इतना तेज हो गया कि दोनों ने एक दूसरे को उंगली दिखाना शुरू कर दिया। बिल्कुल, जिस बहस की आप चर्चा कर रहे हैं उसका वीडियो भी है, वो हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। लेकिन सर, ये जो वीडियो है उसमें सोचने वाली बात यह है कि इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया राहुल गांधी के सामने, मतलब राहुल गांधी की भी कोई इज्जत नहीं है। देखिए, ये तो झगड़ा दिखाया जा रहा है, वीडियो शूट किया गया, उसके आवाज कहाँ है? ये तू मैं जो हो रहा है हरियाणा में, तो सामान्य शब्दों में भी एक दूसरे के खिलाफ बोला जाए तो उसमें गाली गलौची हो जाता है, और कौन सी बात किसे कहना चाहिए, उनके बोलने का तरीका, टोन अलग है। अपने पिता से भी बात करने का टोन अलग है। जो दूसरे जो क्षेत्र के लोग हैं, दूसरे राज्यों के लोग हैं, उनको बुरा लगना शुरू हो जाता है, और राहुल गांधी बीच में फंसे हुए और दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। कौन सी बातें हुई, कौन सी बदतमीजी हुई कि राहुल गांधी इरिटेट हो गए। उधर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए और फिर राहुल गांधी उनके साथ निकल लिए। मतलब वो मामला आगे बढ़ चुका है। राहुल गांधी बेइज्जत होकर मंच से भागे हैं, क्योंकि आपके सामने
आपके दो नेता आपको बीच में बिठाकर ऐसे उंगलियां दिखा रहे हैं, एक दूसरे पर फप्तियां कस रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। उसमें एक आपका लोकसभा प्रत्याशी है और दूसरा वो जो कि हरियाणा में एक बड़ी भूमिका निभाने वाली महिला है, बड़े परिवार से, बंसीलाल का परिवार। राहुल गांधी को पता नहीं होगा अगर कांग्रेस की राजनीति, तो ये वही परिवार है। जबकि राहुल गांधी के इंदिरा गांधी के समय, उसके बाद राजीव गांधी के समय, इंदिरा गांधी के समय में जब राजीव गांधी को एशियाड खेल के लिए जिम्मेदारी दी गई थी कि अब राजीव गांधी किसी तरीके से प्रशासनिक कार्यों को देखें, तो पंजाब से जब हंगामा हुआ कि यहाँ दिल्ली कूच करेंगे, खेल को होने नहीं देंगे, और उस समय अगर नहीं होने देंगे तो राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी का कैरियर चौपट हो जाता। वैसी स्थिति में हरियाणा में इन्हीं लोगों ने पंजाब से आने वाली पूरी भीड़ को रोक रखी थी कि दिल्ली बॉर्डर पर नहीं जाने देंगे। अब आज स्थितियां बदल गई है, तो राहुल गांधी को यह समझ में आता है कि जब दो लोग ऐसे लड़ रहे हैं और हमारे अंदर ये क्षमता ही नहीं है कि एक शब्द बोल दें तो ये दोनों चुप हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में भागना ही पड़ेगा। बेइज्जत होकर भागे हैं और इसीलिए अब तो ये तय माना जा रहा है कि हरियाणा में जो 25 मई को वोटिंग होने वाली है, ये कई सीटों पर, ये 4 गुट में जो बटी हुई कांग्रेस है, एक दूसरे को हरियाणा के लिए, एक दूसरे को हटाने के लिए तैयार है। कांग्रेस पिछले बार भी 0 पर आउट हुई थी हरियाणा में, इस बार भी 0 पर ही आउट। बिल्कुल बिल्कुल, हरियाणा कांग्रेस की लड़ाई तो जग जाहिर हो गई है, लेकिन देश में चुनाव का माहौल है, चुनाव चल रहे हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि राहुल गांधी का पेट डॉग यशा वो बीमार है, उसको लेकर सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा कैंपेन चलाया जा रहा है? बिल्कुल यही तो बात है जो राहुल गांधी ने खुद, ये हरियाणा की रैली में जो आपने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि भाई हम तो भारत के बेटे हैं और पीएम मोदी शहंशाह हैं, वो राजा हैं। अगर राहुल गांधी देश के बेटे हैं तो इनके कुत्ते के बीमार होने से पूरा कांग्रेस पगलाया हुआ क्यों है? कांग्रेस पर, ये जो कांग्रेस के सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के कई चहेते, सुप्रिया सिन्हा जैसे जो नेता हैं, वो भी उनके कुत्ते वाला वीडियो को शेयर कर रही हैं। यहाँ तक कि पूरा कांग्रेस के लोग हैं जो उस पर कमेंट कर रहे हैं, गेट वेल सुन लिख रहे हैं, जल्दी ठीक हो जाए नहीं तो राहुल गांधी बीमार पड़ जाएंगे। आज तक इतने दिन चुनाव का कैंपेन चला, कभी आपने राहुल गांधी का वो वीडियो देखा जिसमें वो किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ दिखे होंगे कि देखिए ये महीनों से चुनाव प्रचार में लगा हुआ है, ये तपती धूप में, गर्मी में झंडा लेकर चलते हैं और इनकी तबीयत खराब हो जाती है, इन परेशानियों से जूझने वाले इस कांग्रेसी कार्यकर्ता के साथ वो वीडियो बनाते, कभी कार में अपनी बहन के साथ बनाते हैं, कभी ये जो अपना इनका कभी ट्रिमिंग करवाते हुए दाढ़ी, कभी लेबर के साथ, कभी ये जो ट्रक ड्राइवर के साथ, ये उनका राजनीतिक एजेंडा है। लेकिन उसके बाद जब ये दिखाई पड़ेंगे तो अपने कुत्ते, बंदर, अपने घर की चीज़ों खाना बनाते हुए, यही इनका मेन शौक है। इसीलिए राजनीति तो राहुल गांधी को छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर भी ये कांग्रेस के कल्चर पर सवाल उठाता है कि राहुल गांधी का कुत्ता बीमार हुआ, वो घंटों उसके साथ बिता रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं मेरे कुत्ते के लिए दुआ करो, इनको आशीर्वाद दो, भाई ये किसी तरह से ठीक हो जाए, उसकी सेवा कर रहे हैं। तो ये जो कुत्ता प्रेम व्यक्ति के अंदर ज़्यादा होता है, वो अपने लोगों को भी वही गुण वाला चाहिए होता है कि जो उसके अंदर हो। और कुत्ते में एक बड़ा गुण होता है, वो है वफादारी का, लॉयल्टी। लॉयल्टी व्यक्ति के लिए बड़ा खतरनाक रोग है। वफादारी का मतलब ये होता है कि आप अपने दिमाग को एक जगह रख दो और सामने वाले की बात सुनो और वैसे ही पालन करो जैसे कि आपका दिमाग उसने अपने पास गिरवी रख लिया है। तो ये जो वफादारी राहुल गांधी चाहते हैं और जो कुत्तों से इन लोगों का लगाव है, जैसे पिछली बार कुत्ते की वफादारी की बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कह दिया था, आज राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं को कह रहे हैं कि कोई राहुल गांधी का साथ देने वाला ही तो उनके कुत्ते के लिए इतना परेशान है। जो राहुल गांधी का विरोधी है वो तो उनके कुत्ते के लिए इतना परेशान हो ही नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो राहुल गांधी का नेचर, कैरेक्टर बताता है कि एक तो पहला, ये विदेशी नस्ल के कुत्ते रखेंगे अपने घर में, ब्रिटिश नस्ल के कुत्ते, ये उसके बाद
दूसरी स्थिति यह है कि विदेशी नस्ल से प्यार के साथ साथ कुत्ते की वफादारी का कैरेक्टर होना चाहिए उसके अंदर। और यही वजह है कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द जितने वैसे लोग थे जो कांग्रेस की भलाई के लिए सवाल उठा सकते थे, उन्होंने वफादारी छोड़ दी और ये नेहरू गांधी परिवार से अलग होकर अपना अपना राजनीतिक रास्ता देख लिया, जिसमें लंबी लिस्ट पड़ी हुई है। तो ये चुनाव के समय में कुत्ते की बात करना, बिल्ली की बात करना, बंदर की बात करना, अपने पालतू लोगों की बात करना, ये राहुल गांधी के उसी नेचर को दिखाता है जो हल्केपन और ओछा बुद्धि वाला है। इसलिए राहुल गांधी का ये जो दिमाग है, इनको किसी म्यूजियम में रख देना चाहिए कि आगे की पीढ़ियों को दिखाया जाए कि देखो, हिंदुस्तान की राजनीति में नेहरू गांधी परिवार में ऐसा एक नेता पैदा हुआ था जिसकी बुद्धि ऐसी थी, जिसके कारण कांग्रेस 20 सालों से ये राजनीति कर रहे हैं। 2004 के बाद से 20 सालों में कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई कि ये क्षेत्रीय पार्टियों से कंपटीशन करने लगा है। जी बिल्कुल। और आज राहुल गांधी अगर जनता से वफादार रहते तो ये तस्वीर भी नहीं आती। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पेट डॉग यशा के बीमार होने की जानकारी दी है, साथ ही एक वीडियो भी डाली गई है जिसमें राहुल गांधी यशा के साथ खेलते कूदते नजर आ रहे हैं। बड़ी बात, कांग्रेस के तमाम नेता इस खबर को शेयर कर रहे हैं। खैर, लगता है राजनीति से ज्यादा ये मुद्दे अब कांग्रेस पार्टी के लिए जरूरी हो गए हैं। पर आने वाले दिनों में हरियाणा में वोटिंग है, पर उस बीच कांग्रेस पार्टी में ऐसी जबरदस्त कला, ये अच्छी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि ये लड़ाई झगड़े राहुल गांधी के सामने ही खुले मंच पर हो रहे हैं, जो बताता है कि पार्टी में राहुल गांधी की कोई इज्जत नहीं है और बवाल आगे भी बढ़ सकता है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।